फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सीखेंगे लूप क्या होता है, लूप किस तरह से काम करता है और लूप के प्रोसेसेस क्या क्या है या उसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले लूप जानने के लिए आप इतना समझ लो, कोई ऐसी एक्टिविटी जो बार बार रिपीट होती रहे उसे हम लूप प्रोसेस कहते हैं। और लूप का एक्चुअल जो काम करने का तरीका होता है वो इन्फिनिटी प्रोसेस में ही जाता है। दैट मीन्स ये कभी खत्म नहीं होता जब तक आप मैनुअली आपने कोई कंडीशन ना दिया हो और या आपने कोई रुकने के लिए कुछ स्टेटमेंट ना लिखा हो। अदरवाइज ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और जब ऐसा सिनारियोस होता है जहाँ पे आपका लूप कहीं पे रुकता नहीं है या फिर आपका कंडीशन ट्रू होता नहीं है, तो फिर वैसी जगह पे आपका सॉफ्टवेयर स्टक यानी हैंग हो जाता है। और वो आपके सिस्टम को भी हैंग कर देता है, क्योंकि आपका एक प्रोसेस कंटिन्यू वर्क करते रहेगा और जब तक वो रुकेगा नहीं आपके आगे के कोड एग्जीक्यूट होंगे नहीं। और जब आगे के कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो वो बफरिंग में ही घूमता रहेगा। तो समझते हैं लूप का प्रोसेस। अभी जैसे हमें नंबर्स को प्रिंट करने हैं, प्रिंट वन, प्रिंट टू, प्रिंट थ्री, प्रिंट फोर। अभी मैंने 4 नंबर प्रिंट किया, मैंने 4 लाइन किया। अगर मुझे 1000 नंबर प्रिंट करने रहते तो मुझे 1000 लाइनें यहाँ पे लिखनी होती। लेकिन अगर मैं यही चीज, मुझे पता चल रहा है कि मैं बार बार नंबर्स को ही प्रिंट करा रहा हूँ, हर बार नंबर्स एक बार इंक्रीज हो रहा है। और पाइथन में हमने ऑलरेडी देखा था वेरिएबल के अंदर भी हम वैल्यू दे सकते हैं इस तरह से। और उसको अगर मुझे प्रिंट करना है तो पहले मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट, प्रिंट ए। फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, लिखूंगा ए इक्वल टू ए प्लस वन, ए इक्वल टू ए प्लस वन। दैट मीन्स अभी एक नया वेरिएबल बनाया मैंने ए का, और ये बोला जो पिछला वाला ए था उसकी वैल्यू में एक को जोड़ दो। और वापस यहाँ पे मैंने आया, लिखा प्रिंट ए। अगेन मैं यही चीज वापस करूंगा। यहाँ पे आया, मैंने बोला कि ए का अभी का जो वैल्यू है उसमें एक और ऐड कर दो और वापस ए को प्रिंट कर दो। मतलब पहली बार वो प्रिंट करेगा वन, दूसरी बार प्रिंट करेगा, ये देखो, वन प्लस वन, दैट मीन्स टू। फिर इसके बाद अब ए की वैल्यू क्या थी, अब एक्चुअल ए की वैल्यू थी टू, तो टू प्लस वन इक्वल टू थ्री, यानी यहाँ पे थ्री प्रिंट करेगा। तो अभी हमने जो प्रिंट करवाया है यहाँ पे हमने हर बार नंबर्स को इंक्रीज किया है। और नंबर को इंक्रीज कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये एक टाइप का वो प्रोसेस है जो कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। अगर आप कोड देखोगे एज एज इट इज कोड हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 8 तक मैंने प्रिंट करा है, लेकिन आप देखोगे कोड ये 2 लाइन रिपीट हो रहे हैं। तो जब मुझे एक चीज पता है कि अगर मेरा कोई कोड बार बार रिपीट होने वाला है तो ऐसी चीज से बचने के लिए हम यूज करते हैं लूप। तो लूप बेसिकली जो प्रोसेस है उसका काम करने का वो मैंने एक्सप्लेन किया। अब लूप के जो पार्ट्स है वो देखते हैं। एक होता है व्हाइल लूप एंड दूसरा होता है फॉर लूप। हम वन बाय वन समझते हैं। देखो, आप लूप कोई भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपका जो प्रोसेस है आपको वो समझना है कि लूप का प्रोसेस काम किस तरह से करता है। तो जब भी आपको लूप में कोई चीज रखनी है तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि कितने कोड ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होने वाले हैं। जैसे हमने लास्ट में देखा था, सिर्फ ये 2 लाइन बार बार रिपीट होने वाला था। करेक्ट, तो ये हम लेके आते हैं और ये हमारा हो गया क्या, लूप की प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी ये मुझे पता चल गया। अब दूसरी बात, मुझे लूप कब तक चलाना है। जैसे मुझे 1000 तक प्रिंट करवाने थे, करेक्ट। तो मतलब ये जो ए की वैल्यू है ये इक्वल टू और लेस देन 1000, यहां तक प्रिंट होना चाहिए। कंडीशन आपको बनाना पड़ेगा, आपके दिमाग में कंडीशन होनी चाहिए। जैसे हमने क्लियर किया कि हर बार हम प्रिंट ये बढ़ा रहे, और उसके बाद अगला मुझे क्या स्टेप करना है, मुझे ये पता चलाना है कि कब तक लूप चलाना है। क्योंकि 1000 तक नंबर प्रिंट करवाने थे, मतलब 1000 के बराबर या फिर 1000 से छोटा, तब तक ये लूप चलता रहे। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू कर दूंगा तो ये सिर्फ 1000 पे ही रन होगा। और अगर मैं इक्वल टू और लेस देन करूंगा तो फिर ये दोनों कंडीशन पे रन होगा। हमने वो कंडीशन बनाना ऑलरेडी देखा था एफएल्स के वीडियो पे। अगर आपको नहीं आता ये सब बनाना, तो आप एफएल्स का जो हमारा वीडियो है वहां पे जाओ और वापस एक बार लॉजिक किस तरह से क्रिएट करते हैं, कंडीशन किस तरह से देते हैं, आप वहां से सीख लो। वही एज इट इज कंडीशन हम यहाँ लूप में भी यूज करते हैं। कंडीशन सेम रहेगा। हम इफ में भी देखते थे कि किस तरह से कंडीशन को हम ट्रू करने के बाद इफ के अंदर जाते हैं, उसी तरह से हम यहाँ लूप में भी देखते हैं। जब तक आपका कंडीशन ट्रू नहीं होगा आपका लूप चलते रहेगा। तो इतना मेक श्योर करना है कि आपका कंडीशन एक टाइम पे आके सच हो। अगर नहीं होगा तो फिर वो प्रोसेस को चलते ही रहेगा और फिर वो कभी रोकेगा नहीं उसको।
तो मैं उसको भी उसका भी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले समझो मुझे अभी मेरे पास ये क्या था, ये मेरा हो गया कंडीशन। बस ये दो चीज अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप लूप किसी तरह से यूज कर सकते हो, कहीं से भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, आपकी कोडिंग कितनी होने वाली है जो बार बार रिपीट होगी, वो आपको क्लियर करना है। और दूसरा आपका कंडीशन क्या है। उसके बाद आप कोई भी लूप यूज कर सकते हो। सबसे फॉर एग्जांपल हम अगर व्हाइल लूप की बात करें, व्हाइल आप डायरेक्टली ऐसे एज अ कीवर्ड लिख दो और इसके बाद जस्ट तुरंत बाद कंडीशन आता है। तो कंडीशन, क्योंकि हमारा हमने कंडीशन ऑलरेडी बना लिया है, ए इक्वल टू और लेस देन 1000। फिर क्योंकि हमें व्हाइल के अंदर लिखना है, ओह सॉरी, इज नॉट इक्वल टू और लेस देन, इज लेस देन और इक्वल टू। सो हम अभी व्हाइल लूप के अंदर हमें क्या लिखना था, सेम कोड जो था हमने ऑलरेडी क्लियर किया है कि ये कोड हमारा लूप में रन होना चाहिए बार बार। तो आप देखोगे अभी कुछ भी नहीं किया था मैंने, एज इट इज किया है। बाकी के प्रिंट्स को मैं कर देता हूँ कमेंट। जो हमने थोड़ी देर पहले मैनुअल प्रोसेस देखा था वही मैंने अब कर दिया है लूप के अंदर। व्हाइल जब तक a इज लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी, इज लेस देन और इक्वल टू 1000, तब तक ये लूप चलेगा। क्या होगा, हर बार a की वैल्यू बढ़ेगी, प्रिंट होगा a। मतलब एक बार अभी करंट टाइम पे a की वैल्यू क्या है, 1। ये जो हमने ऐड किया था इसको भी हटा देते और ये कंडीशन को भी हटा देते। अभी ए की वैल्यू, क्योंकि एक वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू कहीं ना कहीं असाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप कर सकते कि डायरेक्टली आप आके यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख दो। ये प्रॉपर वे है ही नहीं। आपका वेरिएबल अगर कहीं पे भी है तो उसको कहीं ना कहीं तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमने ऑलरेडी एक डिक्लेयर किया था यहाँ पे, इक्वल टू 1। तो वही ये यहाँ पे आया है। उसने कंडीशन में चेक किया कि 1000 से छोटा या बराबर है क्या, यस छोटा तो है, बराबर नहीं है बट छोटा तो है, मतलब कंडीशन ट्रू हो गया। फिर आया वापस, उसने क्या किया, a इक्वल टू ए प्लस वन, मतलब a की जो करंट वैल्यू है उसमें एक उसने ऐड कर दिया और उसके बाद प्रिंट कराया। बट ये वे तो रॉन्ग है, क्योंकि पहला वैल्यू था 1 और 1 में आते ही, क्योंकि कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं, तो अगर आते ही यहाँ पे उसने एक ऐड कर दिया तो इसका मतलब ये 2 हो गया, और जब वो प्रिंट होगा तो डायरेक्ट 2 होगा, एक तो होगा ही नहीं। तो ये सब लॉजिक आपको अपने दिमाग में खुद से सेट करने पड़ते हैं। तो जब भी आप कोड कुछ राइट करोगे, आपके दिमाग में एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होनी चाहिए कि अच्छा ये जो मैंने लाइन लिखा है इसका मतलब क्या होने वाला है, ये एग्जीक्यूट हुआ तो किस तरह से काम करने वाला है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसके बाद क्योंकि हमने यहाँ पे ए प्रिंट करवाया, तो सबसे पहले ये एक प्रिंट हो गया, इसके बाद इसने नंबर बढ़ाया। फिर वापस लूप, मतलब अभी सिर्फ इतनी चीजें रिपीट होती रहेगी। अगली बार वापस वो कंडीशन चेक करेगा। अच्छा अभी ए की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 भी 1000 से छोटा है। वापस वो 2 को प्रिंट करेगा, 2 में एक बढ़ा देगा। फिर वापस चेक करेगा 3 का क्या सीन है। फिर वापस 4 5 6, ये ऐसा 10,000 1000 तक ये चेक करते जाएगा। और जब ये 1000 तक पहुंचेगा तब ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे डाला हुआ है कंडीशन। ये देखो 1000 पे स्टॉप। मैं वापस से इसे क्लियर करता हूँ। ये देखो 1000 तक सारे नंबर्स प्रिंट हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सोचो आपने 3 लाइन में पूरा 1000 तक के नंबर्स, सिर्फ 1000 नहीं, आपका कंडीशन कितना है, आप 10,000 चाहते हो, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन चेंज करो और बाकी आपका जो कोड है वो रिपीट होता रहेगा। वो आपके ऊपर है कि आप कितना बार उसे रिपीट करवाना चाहते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 10,000 बार आपके नंबर्स आ चुके हैं। तो ये था व्हाइल लूप का प्रोसेस, और मैंने आपको इसमें ये भी एक्सप्लेन किया कि लूप काम किस तरह से करता है। और लूप का एक्चुअल यूज क्या होता है वो आप खुद से निकाल सकते हो, थोड़े लॉजिक्स आपको खुद डेवलप करने पड़ेंगे। और जब भी आप कोई कोड राइट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप हर एक कोड के जो लाइन है उसके मीनिंग को खुद के दिमाग से समझो, तभी आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैंने पहले यहाँ पे वेरिएबल डाला हुआ था, फिर तुरंत बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया। तो एक, एक के बाद इंक्रीमेंट हुआ, दो, दो के बाद वो प्रिंट हो रहा है, तो दैट मीन्स डायरेक्टली टू प्रिंट होगा, वन तो प्रिंट होगा ही नहीं। ये आपके दिमाग में एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसके लिए आपको रन करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप रन करके ये चीज चेक कर रहे हो, दैट मीन्स आप लॉजिक यूज करना ही नहीं चाहते, आप डायरेक्टली कोड
राइट कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो देखोगे। ऐसे सिनारियोज में आप डिबगिंग नहीं कर पाओगे। डिबगिंग करने के लिए आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, किस तरह से काम कर रहा है कोड, और इस कोड का मतलब क्या है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे रुकते हैं, और आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर लूप किस तरह से काम करता है। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।